नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 168 का था। अब यहाँ पर अब ऐसा निश्चित करते हैं कि जिस प्रकार आत्मा उद्गल पिंड का करने वाला नहीं है, उसी प्रकार आत्मा उद्गल पिंड का लाने वाला भी नहीं है। मैंने करने वाला भी नहीं और उसको लाने वाला भी नहीं। कहा था देखो, ओ गाड गाडनि चिदो पोगल काये हिम सवदो लोगो सुमे ही वादरे ही अप्पा ओगे हिम जो गे हिम गाड गाड भरेल छे सर्वत्र पुदगल काय आलोक बादर सूक्ष्म थी कर्मात्वयोग्य अयोग्य थी। लोक सर्वतः सूक्ष्म तथा बादर और कर्मत्व के अयोग्य तथा कर्मत्व के योग्य पुद्गल स्कंदों के द्वारा विशिष्ट प्रकार से अवगाहित होकर गाढ़ माने घनिष्ठ भरा हुआ है। कौन? लोक। माने लोक के अंदर क्या है कि सूक्ष्म और स्थूल, माने एक तो स्थूल और सूक्ष्म और बादर, दूसरे कर्म के योग्य और कर्म के अयोग्य, ऐसे पुद्गल स्कंदों से वो पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है। और विशिष्ट प्रकार के अवगाहित होकर, वो चर्चा कल करी थी अपन ने कि आकाश के एक प्रदेश पर भी अनंत पुद्गल परमाणु सूक्ष्म रूप परिणमन करके आ सकते हैं। ये सब चर्चा हुई थी। अभी देखो टीका इसकी कि सूक्ष्मतया परिणत और बादर रूप परिणत, अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल न होने से कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होने से कर्म रूप परिणित होने की शक्ति से रहित, ऐसे पुद्गल कायों के द्वारा अवगाह की विशिष्टता के कारण परस्पर बाधा किए बिना स्वयमेव सर्वतः मैंने सर्व प्रदेशों से लोक गाढ़ भरा हुआ है। मैंने लोक में पुद्गलों की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा कि एक दूसरे को बाधा दिए बिना भी लोक में ऐसे पुद्गल गाढ़ रूप से भरे हुए हैं। उसमें दो तरह से लिए, एक तो सूक्ष्मतया परिणत पुद्गल और बादर रूप परिणत पुद्गल। सूक्ष्मतया परिणत पुद्गल में तो जैसे बताया था, आकाश के एक प्रदेश में भी अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद सूक्ष्म रूप परिणमन करे ना, आकाश के एक प्रदेश में भी आ सकता है। तो ये सूक्ष्म, और बादर तो अपने को ही दिखता है ये सब। और एक होता है कि अति सूक्ष्म और अथवा अति स्थूल न होने से, माना न तो अति सूक्ष्म है और माने अथवा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल न होने से, माने न तो अति सूक्ष्म है और न अति स्थूल है, इसलिए
न होने से कर्म रूप परिणत होने की शक्ति वाले, एक, और अति सूक्ष्म और अति स्थूल होने से कर्म रूप परिणत होने की शक्ति से रहित। यानी कर्म रूप परिणत होने की शक्ति कौन से पुद्गल स्कंदों में है और कौन सो में नहीं है। दो बातें आई ना इसमें कि अति सूक्ष्म और अति स्थूल अगर होगा तो वो कर्म रूप परिणत शक्ति से रहित होगा, एक, और अति सूक्ष्म और अति स्थूल होगा न होगा तो कर्म रूप परिणत शक्ति वाला होगा। तो ये सब भरे हुए हैं लोक में, लोक गाढ़ भरा हुआ है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों का लाने वाला आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो तो लोक में भरे ही है। जो लोक में भरे ही हैं तो उसे आत्मा लाने वाला कहां से हुआ? कहां से लाएगा? अलोक में, अलोकाकाश में से लाएगा क्या आत्मा? भाई लोक में वो भरे हैं तो फिर लाया कहां से वो? लोक में नहीं हो तब तो उसे लाने वाली बात समझ में आती है। जो लोक में है ही तो लाने वाला कैसे होगा? ये यहां पे कहा लोक में, इस लोक में सर्वत्र जीव है और कर्म बंध के योग्य पुद्गल वर्गणा भी सर्वत्र है। कर्म बंध के योग्य पुद्गल वर्गणा सर्वत्र, यहां तक कि जिन सिद्ध भगवंतों को कर्म बंध कभी नहीं होगा लेकिन वहां भी कारमान वर्गणाओं के जत्थे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी अनंत जीव निरंतर कर्म बंध से बंध रहे हैं। निगोदिया है कि नहीं? वहां पे है कि नहीं? निगोदिया जीव है ना, तो वहां भी बंध रहे हैं, सब जगह है। तो जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसी प्रकार का जीव को कर्म बंध होता है। जिस प्रकार का परिणाम उसी प्रकार का कर्म बंध। उसमें भी कर्ता कर्म भाव नहीं कि जीव का परिणाम हुआ कर्ता और कर्म का बंध हुआ कर्म, कि ये नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव के परिणामों को निमित्त करके वो पुद्गल वर्गणाएं, कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी बाहर के स्थान से कर्म योग्य पुद्गल को ला करके बंध करता है, ऐसा कोई वो नहीं है। जहां आत्मा है ना वहीं ढेर सारे कर्म वर्गणाएं पड़ी हुई है, जरूरत ही कहां है? बहुत सारे। और ये एक ऐसा विज्ञान है जीव के परिणामों का कि लोक में तो आप और हम बच जाएं, कोई गलती करे और किसी को पता नहीं पड़े, बच भी जाए, सबूत नहीं मिले तो अदालत छोड़ दे, संदेह का लाभ देते हुए छोड़ दे। लेकिन कर्म में ये व्यवस्था नहीं है। यहां तो इधर तुमने परिणाम किए और उस परिणाम के योग्य कर्म अपने आप बनेंगे, माना कि उन कर्मों का संयोग हो जाएगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, बेईमानी की कोई संभावना नहीं है ना? हाँ। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप नहीं करता। लो ये फिर क्या बात कह रहे? अभी क्या कहा था? जीव के परिणामों के कारण से जैसे जैसे परिणाम जीव करता है वैसे वैसे कर्म बंधते हैं। तो किसी को ऐसा लगे कि जीव के परिणाम करता और कर्म का बंधना उसका कर्म माने कार्य, तो क्या ऐसा नहीं है? मतलब क्या कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप नहीं करता है, वो बात यहां पर कह रहे हैं। ये बात समय सार में 80, 81 और 82 इन 3 गाथाओं में आई है। देखो यहां पे कम्मत पणा ओगा खंदा जीवस परिणय पप्पा गच्छन्ति कम भावम नहीं ते जीवेण परिणिमितम् जीवना परिणाम ने कर्मत्व ने पामे नहीं जीव परिणमावे ते मने। ये सब सरल गाथाएं हैं, कोई मतलब ज्यादा कठिन गाथाएं नहीं हैं। देखो कर्मत्व के योग्य स्कंध,
जीव की परिणति को प्राप्त करके, मैंने जीव की परिणति का वहां निमित्त होता है। कौन सी परिणति? जीव की विकारी परिणति, ठीक है, प्राप्त करके कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जीव का होता है ना, एक तो मिथ्यात्व राग देशादि परिणाम होते, और एक होता है आत्मा में योग का परिस्पंदन। तो 4 तरह से कर्म का बंध होता है, 4 तरह से, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। क्या मतलब इसका? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, मैंने कंपन हो रहा है हर समय। तो हर समय एक समय प्रबद्ध परमाणु, यानी क्या मतलब? समय प्रबद्ध परमाणु का मतलब क्या होता है कि सिद्धों के अनंतमें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने कर्म परमाणुओं का बंध, मतलब प्रति समय इतने कर्म परमाणुओं का आकर्षण होता है। योग के द्वारा कर्म वर्गणाओं का आकर्षण होता है, मतलब वो कर्म वर्गणाएं खींचती है आत्मा की ओर। अब खींचने पर 2 तरह की बातें होती है कि एक तो होता है प्रकृति और प्रदेश। प्रदेश बंध का और प्रकृति बंध का मतलब ये है कि प्रदेश बंध माने वो परमाणुओं की जो संख्या है, और उसमें वो परमाणु जितने आए, एक समय प्रबद्ध परमाणु आए, तो उसमें किस प्रकृति में कितने परमाणु जाएंगे। ज्ञानावर्णी में कितने जाएंगे, दर्शनावर्णी में कितने जाएंगे, मोहनी में कितने जाएंगे, अंतराय में कितने जाएंगे, है ना। माना आयु कर्म को छोड़ के, आयु कर्म तो जब 8 त्रिभाग में बंधेगा, तो आयु कर्म बंधने के बाद 8 कर्मों में, और आयु कर्म नहीं बंधे जब तक, तो 7 कर्मों में उन प्रकृतियों का सिद्धांत में जिस तरह का विभाजन होना पता है कि ज्ञानावर्णी में इतने, दर्शनावर्णी में इतने, मोहनी में, वो सब होता है। फिर ज्ञानावर्णी में भी फिर उसमें बंटवारा होता है कि मति ज्ञानावर्णी में कितने जाएंगे, दर्शन शुद्ध ज्ञानावर्णी में, ये सब एक पूरा लंबा चौड़ा गणित है। ये प्रकृति प्रदेश बंध, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है, ये कोई दमदार नहीं है। ये आए, बट गए, ये कितने काल तक रहेंगे, जो कर्म बंधे हैं वो कितने काल तक रहेंगे, कि ये निर्धारण होता है जीव के कसाय भाव के आधार पर। और उसका अनुभाग फलदान शक्ति, अनुभाग होता है ना, फलदान शक्ति, तो उसका अनुभाग माने स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये होता है कसाय से। समझा गया? इसलिए पंचाशी काय में योग के निमित्त से होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध को गौण बंध कहा, और कसाय से बंधने वाले इस स्थिति बंध और अनुभाग बंध को मुख्य बंध कहा। यानी क्या मतलब कि भाई योग है, ठीक है, योग तो अभी 13वें गुणस्थान में समझ लो, अनंत परमात्मा के भी योग है। योग का कंपन है ना 13वें गुणस्थान में, नहीं है? योग का कंपन है तो कर्म परमाणु आते हैं, लेकिन कसाई नहीं है, मोह नहीं है, तो आते हैं और चले जाते हैं। उसको बोलते हैं ईर्यापथ आश्रम। ये सब करना योग का विषय है। समझ में आ गया? थोड़ा नॉलेज इसका होना इसलिए आवश्यक है कि अपने को अपने परिणामों का पता लगे, और किस तरह के परिणाम से किस तरह का बंध होता है वो ख्याल में रहे। भले ही व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन ये एक परिस्थिति बनती है ना। और पंडित टोडरमल जी ने इसीलिए कहा कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाई नहीं करें। कसाई नहीं करें माने क्या? अकसाय भाव परिणाम प्रकट करें। अकसाय भाव प्रकट करें माने क्या? अकसाय स्वरूप शुद्धात्मा का आश्रय लें। बात तो करना योग में भी आत्मा के आश्रय की आएगी, क्योंकि आपको बंध से बंध का ज्ञान क्यों कराया? बंधने के लिए बंध का ज्ञान कराया या बंध से छूटने के लिए बंध का ज्ञान कराया? छूटने के लिए कराया ना। तो बंधता कैसे है वो पता होगा तो छूटेगा ना। भाई काय से बंध होता है? अब जो ये प्रकृति बंध प्रदेश बंध होता है काय से के? योग से। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है काय से के? कसायों से। तो एक इस युग के महान कहलाने वालों को भ्रम हो गया कि मिथ्यात्व तो न योग में आता है न कसाय में आती है। मिथ्यात्व है ना,
तो मिथ्यात्व योग तो है नहीं, वो तो कसाई भी नहीं है। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मिथ्यात्व बंध में अकिंचित करे। जबकि भाई साहब सामान्य रूप से मिथ्यात्व, राग और द्वेष, इन सब का एक नाम कसाय है। क्योंकि कसाय की परिभाषा क्या है? कस प्लस आय। जिस भाव से जीव को संसार का लाभ हो, उस भाव का नाम कसाय है। तो मिथ्यात्व से संसार का लाभ नहीं होता क्या? तो मिथ्या, पंडित जी ने लिया, टोडरमल जी साहब ने लिया कि मिथ्यात्व, राग, द्वेषादि ये सामान्य से कसाय में आ जाते हैं। आ गया? तो ये बंदी की व्यवस्था है। ठीक है भैया, आगे देखो। जीव की परिणति को प्राप्त करके माने निमित्त होती है वो जीव की परिणति, एक समय की पर्याय। त्रिकाली जीव द्रव्य कर्म के बांधने में निमित्त नहीं होता और कर्म के नाश में निमित्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी भी द्रव्यों में नहीं होता, द्रव्यों की पर्यायों के बीच होता है। ठीक है? तो इधर जीव की परिणति, विकारी परिणति को निमित्त करके फिर क्या होता है कि कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। जीव उनको नहीं परिणमाता। आ गया? अब ये क्या होता है, जिनको जो कर्णान योग ज्यादा माथे में चढ़ जाता है ना, बिना तत्व ज्ञान की दृष्टि के, तो वो कर्णान योग की जोड़ बाकी तो करते रहते हैं, लेकिन जीव कर्म को कर्म रूप नहीं परिणमाता और कर्म जीव को विभाव रूप नहीं परिणमाता। ये जो स्वतंत्रता का शंखनाद, ये उनको ख्याल में नहीं आता। क्योंकि जो कर्णान योग का जो शास्त्र होगा या कर्णान योग का जो सिद्धांत ग्रंथ जो होंगे, उनमें बंध की बात मुख्यता से आएगी। और वो भी कौन सी भाषा में आएगी? कि निमित्त प्रधान भाषा में सारा कथन होगा। जीव इतनी प्रकृतियों को बांधता है, जीव इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुति करता है, जीव इतनी प्रकृतियों के बंध को रोकता है, जीव इतनी प्रकृतियों का विसंयोजना करता है ना? ये सारा का सारा कथन निमित्त की शैली में आएगा। और निमित्त की पढ़ाई जीव ने अनादिकाल से पढ़ी है, तो वो बात उसको दृढ़ हो जाती है। इसलिए कर्णान योग भी अगर पढ़ना तो मोक्ष महाप्रकाशक का दूसरा अध्याय पहले पढ़ना और प्रवचन सार के ये सारे प्रकरण पढ़ने के बाद फिर, क्योंकि निमित्त की भाषा में एक बात आएगी। निमित्त से कार्य होता है, ये वहां भी सिद्ध नहीं करना है। वहां पर तो ये कर्म बंधेंगे तो उस काल में किस जीव के किस विकारी भाव पर निमित्त पने का आरोप आएगा, ये बताने के लिए कर्म बंध को नैमित्तिक कहेंगे। और इधर जीव के विकारी भाव हुए तो उस विकारी भाव में किस कर्म के उदय पर निमित्त पने का उपचार आएगा, यह बताने के लिए उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध की यह व्याख्या है। आगे देखो, ये है इसमें छोटी छोटी टीका हैं। कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद तुल्य माने समान क्षेत्रावगाह जीव के परिणाम मात्र का, जो कि बहिरंग साधन, आ गया? बहिरंग साधन माने बाह्य कारण है। लोग बोलते हैं ना कि निमित्त को बाह्य कारण कहां कहा, ये लिखा बाह्य कारण, बाह्य साधन कहो, बाह्य कारण कहो। हे निमित्त पर योग ते बन्यो अनादि बनाव, आता कि नहीं आता? उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, ये बनारसी दास जी में आता है ना? और उपादान निज शक्ति है जिय को मूल स्वभाव, हे निमित्त पर योग ते बन्यो अनादि बनाओ। ये बनारसी दास जी और भैया भगवती दास जी,
इनके निमित्त उपादान के जो संवाद हैं 400 साल पहले लिखे हुए लगभग, उनमें ये सब बातें आती है। तो यहां भी लिखा कि बहिरंग साधन माने बाह्य कारण है, उसका आश्रय करके, आश्रय करके का अर्थ, आश्रय करने का अर्थ क्या है यहां पे? जीव, देखो किसका आश्रय करने की बात आई यहां पे, फिर से पढ़ो इसको, कि कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद, है ना, पुद्गल स्कंद की बात चल रही है। तुल्य माने समान, क्षेत्रावगाह, जीव के परिणाम मात्र का, जो कि बहिरंग साधन माने बाह्य कारण है, उसका आश्रय करके, अर्थात आश्रय करके माने उसको निमित्त बना करके। निमित्त का एक नाम आश्रय भी है। अगर आपने निमित्त और नैमित्तिक के या निमित्त उपादान के पर्यायवाची अगर पढ़े हों, तो उस निमित्त के पर्यायवाची में एक नाम उसका आश्रय शब्द भी आता है। आश्रय वो भी, तो आश्रय का मतलब क्या, कि उसको निमित्त करके। जीव उनको परिणमाने वाला न होने पर भी, किनको? उन पुद्गल स्कंदों को, कर्म कारमान वर्गणा के योग्य पुद्गल स्कंदों को कर्म रूप परिणमन कराने वाला न होने पर भी, मैंने जीव परिणमन नहीं कराता होने पर भी, स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं। बोलो कितना स्पष्ट है, स्वयमेव। ये पहले आया था ना, मेरे करता हुए बिना भी वे किए जाते हैं, मेरे कारण हुए बिना भी वे किए जाते हैं, मेरे कराने वाले हुए बिना भी वे कराए जाते हैं, मेरे कर्ता के अनुमोदक हुए बिना भी। आया था नहीं, आया था अभी गाथाओं में आया था ना। तो वो यहां पे कह रहे देखो, परिणमन कराने वाला नहीं होने पर भी स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला आत्मा नहीं है ना? और पूरे के पूरे महाबंध और वो सब सारे शास्त्र तो भरे हैं, तो वो इसी बात को बताने के लिए भरे। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया। देखो, समान क्षेत्र में रहने वाले जीव के विकारी परिणामों को निमित्त मात्र करके कर्मण वर्गणा में स्वयमेव अपनी अंतरंग शक्ति से, ये अपनी अंतरंग शक्ति माने क्या? अपनी अंतरंग शक्ति। ऊपर क्या आया था? बाह्य साधन। तो बाह्य साधन किसके लिए आया था? कि निमित्त के लिए। तो अंतरंग शक्ति, अंतरंग किसके लिए आएगा? आ गया ना समझ में? तो अंतरंग शक्ति में ना उपादान, तो वो अपने उपादान से आ गया। इससे सिद्ध हो गया कि कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त से कार्य का कथन होता है, कार्य नहीं होता। बोलो कहां कहां से जिनवाणी में नहीं निकलता है ना? तो अंतरंग शक्ति से ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं, जीव उन्हें कर्म रूप परिणमित नहीं करता। एकदम स्पष्ट खुला खुला लिखा है। देखो, क्योंकि अपनी 172 गाथा आएगी ना, उसमें थोड़ा अपने को टाइम लगेगा, अलिंग ग्रहण है ना उसमें। हाँ, और वो अपने को सुद पंचमी के पहले पूरी करने का सोचता हूं मैं उसको। देखो, अब आत्मा के कर्म रूप परिणित पुद्गल द्रव्यात्मक, पहले किसकी चर्चा की? कर्म को आत्मा, कर्माण वर्गणा को आत्मा कर्म रूप परिणमन नहीं कराता। अब कहते कि अब आत्मा के कर्म रूप परिणित पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर के, पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर के माने कर्माण शरीर। देखो ये आया ना, आत्मा के कर्म रूप परिणित पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर के। तो कर्म रूप परिणित पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर कौन सा हुआ?
कार्बन शरीर हो गया ना। कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं, अर्थात ऐसा निश्चित करते हैं कि कर्म रूप परिणित जो पुद्गल द्रव्य उस स्वरूप शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। माने कार्बन शरीर का कर्ता। वे कार्बन शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समुदाय का नाम ही कार्बन शरीर है। तो जब कर्म रूप उसने परिणमन नहीं किया, कर्म आत्मा ने कार्बन वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित नहीं किया, जी आत्मा के विकारी भावों का निमित्त पाकर वे स्वयं अपनी अंतरंग शक्ति से कर्म रूप परिणमित हुए। तो कार्बन शरीर का कर्ता आत्मा कैसे हुआ? आ गया। पहले औदारिक आदि शरीरों के कर्तृत्व की बात तो पहले उड़ा दी थी, वो तो बात ही नहीं है। यहां कहते उसका भी कर्ता आत्मा नहीं है। बहुत गजब की गाथाएं हैं, भेद ज्ञान की गाथाएं। ते कम्मत गदा पोगल काया पुणो विजीवस संजायन्ते देहा देहांतर संकमम पप्पा त्वपरिणत पुद्गलो न स्कंदते ते फरी फरी शरीरों बने छे जीवने संक्रांति पामी देहनी। गजब है। कभी कभी लगता है देखो इतना स्पष्ट कथन होने के बाद भी, जयपुर खाने तत्व चर्चा हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न चर्चित हुए थे उसमें एक तो ये निमित्त उपादान वाले प्रश्न चर्चित हुए थे, क्योंकि किसी के गले ही नहीं उतरता कि निमित्त करता नहीं है, किसी के गले नहीं उतरता। एक चर्चित हुए थे सर्वज्ञता के अनुसार माने होने वाली क्रमबद्ध पर्याय के प्रश्न चर्चित हुए थे, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में लोगों को पुरुषार्थ उड़ने का भय दिखता है, और इसमें तो सारा साम्राज्य लुट गया, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना पूरा कर सकते हो, आत्मा में अपना पूरा कर सकते हो, और एक पुद्गल के माने एक सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े करने के लिए आत्मा पंगु है, उसका नहीं कर सकता आत्मा। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? उसमें कर्ता नाम का गुण खुद में है, तो हमारे कर्ता होने की उसको आवश्यकता ही नहीं। उसको आवश्यकता नहीं है, ये जबरदस्ती माथा मारता है कि देखो मैं करूंगा, ये क्यों करेगा? वो कहता मेरे पास कर्ता नाम का गुण है ना। आ गया। वो यहां पे कह रहे देखो, कर्म रूप परिणित वे पुद्गल पिंड, जो पुद्गल पिंड कर्म रूप परिणित हुए हैं, देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं। वो गया नया आया, वो गया नया आया, वो गया नया आया, वो गया नया आया, ये चलता रहता है। इसमें नई बात क्या हुई है कि नहीं? अरे ये इन शरीरों का भी यही है। अभी ये जो शरीर अब मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर के परमाणु कहां कहां से, अनंत परमाणुओं का पिंड है। अब इन अनंत परमाणुओं में कौन कौन से परमाणु कहां कहां से आए होंगे आप और हम सोच नहीं सकते। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो इस शरीर के परमाणु को जब शमशान में ले जाकर के जला देंगे तो कौन परमाणु किस किस रूप परिणमन करेगा ये हम कह नहीं सकते। समझा क्या? 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल जिसकी जितनी है, खुली आंखों का सपना है जिसे हम देख रहे हैं और उसी में मग्न हो रहे हैं। पंडित जी ने लिखा, जो पर्याय प्राप्त करता है उसी में तन्मय हो जाता है, ये विचार भी नहीं करता कि इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में जब भी आप सुनते हैं तो उसमें तत्व ज्ञान की बात आते आते बीच बीच में ये बातें आती है
कि बापू दे छोड़ी ने क्या जाइस, अनंत अनंत जन्म मरण अवतार किए, और ये अवतार अगर अभी भी नहीं सुधरा तो ये जन्म मरण के चक्र चलेंगे, रुकेंगे नहीं। ये बीच बीच में इस बात को याद दिलाते, इसीलिए दिलाते कि जीव को थोड़ा लगे कि इस पर्याय मात्र ही मेरी स्थिति नहीं है, इसके बाद भी अनंत काल आत्मा को रहना है। लेकिन हमने आत्मा को आत्मा माना हो तो आत्मा के लिए प्रयत्न करें ना। आत्मा को आत्मा माना नहीं, ये इस बात से सिद्ध होता है, क्योंकि अगर आत्मा को आत्मा माना होता तो ये आत्मा तो इस पर्याय के बाद भी रहेगा, नहीं रहेगा, इस पर्याय के बाद भी रहेगा। तो अगली पर्याय में मेरा क्या होगा, आगामी भव में मेरा क्या होगा, इसके लिए कभी विचार भी आता है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, कभी विचार आता है? पंडित जी ने लिखा, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूं, कहां से आया, स्वरूप क्या, ये भाव होते हैं, इसका फल क्या लगेगा, ये चरित्र बन रहा है, कैसे बन रहा है। भली होनहार, जिनवाणी किसको समझ में आती है? बुद्धिमान को कि बिना बुद्धि वालों को? कि न बुद्धिमान को न बिना बुद्धि वालों को, जिसकी होनहार भली होती है उसको। तुस मास भिन्नम वाले कल्याण कर गए, और 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी संसार में भटक गए। कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। आ गया तो पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं। देखो पढ़ लो ये गाथा। जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके, अब ये खुले शब्दों में लिखा, देखो पहले अलग अलग शब्द आए थे, अंतरंग कारण बहिरंग कारण ये सब आए थे ना, अब एकदम स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके, निमित्त मात्र, करता नहीं, ये मात्र शब्द क्यों लगाया कि करता नहीं, निमित्त मात्र करके जो जो यह पुद्गल काय स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं। देखो वहां निमित्त मात्र शब्द लिखा परिणामों के लिए, फिर पुद्गल की जब चर्चा आई तो लिखा स्वयमेव। स्वयमेव कहकर के क्या कहना चाहते हैं कि वो जीव के परिणाम निमित्त थे, इसलिए ये कर्म रूप परिगणा का, इसलिए ये कर्म रूप परिणाम हुए, यानी कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, ऐसा नहीं, ये स्वयं हुए हैं और जीव के परिणाम उसमें निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र है माने उन्होंने, निमित्त ने कुछ किया नहीं है। निमित्त किसे कहते हैं? जो हेतु कुछ भी नहीं करे उसका नाम निमित्त। अकिंचित कर, निमित्त का मतलब ही ये होता है। क्या साहब फिर लोग प्रश्न करते हैं कि नहीं वो तो प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, ये भी तो भेद है निमित्तों के। उनको क्या लगता है कि प्रेरक निमित्त माने कुछ प्रेरणा करके काम करता है, और उदासीन निमित्त माने बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा रहता है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये तो निमित्तों की अलग अलग विशेषता बताई है कि कौन निमित्त क्रियाशील माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने की योग्यता, माने गति वाला है अथवा इच्छा वाला है। ये सब बताने के लिए ये भेद प्रभेद निमित्तों के किए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सभी निमित्त उपादान के कार्य के लिए धर्मास्ति कायवत उदासीन है। ये चर्चा पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित इष्टोपदेश की 35 नंबर की गाथा में आई। सभी निमित्त धर्मास्ति कायवत। धर्मास्ति काय माने उदासीन निमित्त है ना, धर्मास्ति काय तो न उसमें गति है न इच्छा है। तो कहते हैं भले जिसको हम प्रेरक निमित्त कह रहे हैं वो निमित्त की विशेषता है कि उसमें गति है अथवा उसमें इच्छा है, वो निमित्त की अपनी क्वालिटी है। लेकिन उपादान के लिए निमित्त की क्वालिटी क्या है? उपादान के लिए निमित्त की क्वालिटी यह है कि सारे के सारे निमित्त उपादान के लिए उदासीन है।
चाहे वो प्रेरक निमित्त हो, उदासीन निमित्त हो, सद्भाव रूप निमित्त हो, अभाव रूप निमित्त हो, किसी भी तरह का निमित्त क्यों नहीं हो। आ गया? तो यहां पे क्या, स्वयमेव कर्म रूप परिणत होते हैं। वे जीव के अनादि संतति रूप माने प्रवाह रूप, प्रवर्तमान, देहांतर माने भवांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल पिंड स्वयमेव शरीर माने शरीर रूप, शरीर के होने में निमित्त रूप बनते हैं। अलग अलग शरीर बनते हैं कि नहीं बनते? नाम कर्म निमित्त है उसमें, अलग अलग शरीर बना, बस होगी बात। वो क्या करे, आत्मा क्या करे उसमें? इससे निश्चित होता है कि कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। चाहे कोई सा शरीर हो, कारमान शरीर हो, औदारिक शरीर, कारमान शरीर के निमित्त से मैंने कर्म के निमित्त से बंधने वाला औदारिक शरीर हो, चाहे तेजस शरीर हो, चाहे भाषा हो, चाहे मन हो, कुछ भी हो, उसका कर्ता कभी भी आत्मा नहीं है। ये बात अंदर से स्वीकृत होनी चाहिए, ये कह रहे हैं यहां पे। देखो भावार्थ देख लो, फिर बाद में अगले कल देखेंगे बात का, कि जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणत होते हैं, वे पुद्गल ही मैंने वे पुद्गल माने वही कर्म ही, कारमान ही वही, वे ही अन्य भाव में शरीर के बनने में निमित्त भूत होते हैं। नाम कर्म है तो वो अन्य भाव के शरीर के बनने में निमित्त भूत होगा कि साहब अगले भाव में शरीर, अगले भाव में हम जाएंगे और शरीर नहीं मिला तो नाम करके, वो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अशरीरी दशा प्रकट नहीं होगी तब तक शरीर मिलेगा ही। तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो उसकी व्यवस्था का निमित्त कारण नाम कर्म है, कारमान शरीर है जिसको बोल सकते हैं अपन। कारमान शरीर का एक भेद नाम कर्म हो जाएगा, तो नाम कर्म उसका निमित्त है। अरे जब आत्मा कारमान शरीर का ही करता नहीं है, आया समझ में क्या, कि जब आत्मा कारमान शरीर का ही करता नहीं है तो कारमान शरीर जिसमें निमित्त होगा, यानी कर्म जिसमें निमित्त होगा, उस अलग अलग भावों संबंधी देह का कर्ता आत्मा कैसे हो गया? आ गया? ये यहां पे कह रहे हैं कि शरीर बनने में निमित्त। अब कोई शरीर में तो आत्मा शरीर का कर्ता तो नहीं है, लेकिन शरीर का कर्ता नहीं है तो फिर किसका करता है? शरीर की क्रियाओं का करता है। जो शरीर का ही करता नहीं तो शरीर की क्रियाओं का कर्ता कहां से आया? और नो कर्म पुद्गल स्वयमेव शरीर रूप परिणमित होते हैं। लो यहां भी फिर स्वयमेव लगाया कि ये जो नाम कर्म आदि है ये कारमान शरीर का भेद है। समझना देखो जरा कि नाम कर्म आदि है, ये किसका भेद है? कारमान शरीर का भेद। और ये निमित्त मात्र होते हैं। और उधर जो अलग अलग भावों के शरीर मिलते हैं, एक इंद्री से लगा करके पंचेंद्री तक के, उनकी रचना आहार वर्गणा से होती है। और आहार वर्गणा स्वयमेव नो कर्म रूप परिणमित, नो कर्म रूप आहार वर्गणा स्वयमेव इन अलग अलग भावों के शरीरों रूप परिणमित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कारमान शरीर इन नो कर्म रूप शरीर को बनाने का कर्ता नहीं है, निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं है। और आत्मा तो कारमान शरीर का भी कर्ता नहीं और नो कर्म रूप इस शरीर का भी आत्मा करता नहीं। शरीर का करता नहीं तो कि शरीर की क्रियाओं का भी करता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके मालिक आप नहीं हो। देखो ध्यान से समझना कि जिसके मालिक आप नहीं हो उसके कर्तापने का अधिकार नहीं हो सकता। ये बात अभी जो अपनी 172 गाथा चलेगी तब अपन समय सार के आधार से, प्रवचन सार के आधार से, दोनों आधार से लेंगे। उसमें लिखा कि आत्मा पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर का स्वामी नहीं है, नहीं है ना?
इसलिए द्रव्येंद्रियों के माध्यम, ये इंद्रियां किसका पार्ट है? इंद्रियां शरीर का पार्ट है ना। तो जब आत्मा शरीर का स्वामी नहीं, तो आत्मा द्रव्य इंद्रियों से जानने का काम करे, ये बात तुम कहां से लाए? जिसके तुम मालिक नहीं हो उसका प्रयोग कैसे कर सकते हो? तो आत्मा का द्रव्य इंद्रिय से नहीं जानता, ये वहां लिया है, भेद ज्ञान कराया है, बहुत अच्छा आएगा। तो स्वयं शरीर रूप परिणमित होते हैं, इसलिए शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। ये बात होने के बाद अब 171 गाथा जो चलेगी उसमें ये बात आएगी कि अब आत्मा के शरीर पने का अभाव निश्चित करते हैं। और इतनी बात जब कह देंगे तो वो कहेंगे महाराज ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आत्मा कुछ है भी या नहीं है? नहीं ही है। वो समझ में आ गया? नास्ति ही नास्ति है या उसकी कुछ अस्थि भी है? उसके उत्तर में जीव का असाधारण लक्षण बताने वाली 172 गाथा आएगी। ये चर्चा आगे अपनी ओर चलेगी।